हरिओम नमस्कार प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में आज मैं जो चर्चा करूंगा वो करूंगा ग्रहों की युति। दो ग्रह जब एक साथ रहते हैं तो फिर किस प्रकार का फल वह जातक के जीवन में देते हैं, उसके बारे में सूक्ष्म जानकारियाँ आज प्रस्तुत करूँगा। तो मित्रों, पुनः वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः ये निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, ठीक लगती हैं तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, ग्रहों की जो युति होती वो फल को, फलादेश को बदलने का काम कर देती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से ग्रह दोनों जब मिल जाते हैं तो कैसा फल वह प्रदान करते हैं। तो जन्म कुंडली में सबसे पहले है बृहस्पति और शनि। मित्रों, जब बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह जिस भाव में एक साथ बैठे हुए हैं, उस भाव से संबंधित पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जानकारी ये दोनों मिलकर के करवाते हैं। अर्थात जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव के आप मास्टर हैं, उस भाव में आप सफल हैं। जैसे बृहस्पति और शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव बुद्धि का भाव है और संतान का भाव भी है। बृहस्पति और शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से आपके काबू में होती है। आप सोच समझ करके जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है। पंचम भाव संतान का भाव है, संतान आपकी मुट्ठी में है, आपके अनुकूल है, या आप जो कहेंगे आपके अनुसार चलने वाली आपकी संतान होगी। ऐसे भी किसी अन्य भाव में बैठे हुए हैं, लग्न में यदि बृहस्पति और शनि एक साथ विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति का स्वयं पे बहुत अधिक कंट्रोल होता है। किसी की बातों में एकदम से नहीं आता है, सोच समझ कर कार्य और निर्णय करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की होती है। अर्थात जिस भी भाव में है, धन भाव में बैठ रखा है तो फालतू का पैसा खर्च नहीं करता है, धन का सदुपयोग करेगा। तो जिस भी भाव में आपका बैठा हुआ है, शनि और बृहस्पति दोनों की युति बन रही है, तो उस भाव में के तरफ से आप सजग रहेंगे और आप निर्भीक होकर के उस भाव से संबंधित कार्यों को करने वाले होंगे। अब दूसरी बात है शनि और चंद्रमा। शनि चंद्रमा जब एक साथ विराजमान होता है तो ये योग बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे योग वाले आदमी केवल विचार बनाने वाले होते हैं, सोचने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये करना है, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। केवल दिमाग में योजनाएं बनती हैं, वो योजनाएं साकार नहीं हो पाती है। अर्थात शनि और चंद्रमा का जो मिलन है, जो योग है, जो युति बन रही है, वो सफल युति नहीं मानी जाती है। मित्रों, केतु और चंद्रमा, केतु चंद्रमा की जो युति है वो अभी बहुत अच्छी नहीं होती है। आदमी, ऐसा व्यक्ति जिनका केतु चंद्र एक साथ विराजमान है, किसी भी चीज के लिए बहुत गहराई तक सोचने लग जाता है। प्रत्येक चीज में कुछ न कुछ नुक्से निकालने वाला ऐसा होता है, विश्लेषक ऐसा व्यक्ति होता है। कोई भी कार्य को सोच समझ कर करता है, भयभीत होकर के करता है।
नकारात्मकता बहुत जल्दी ऐसे ऐसे जातक के जीवन में आ जाती है। अब करते हैं राहु और चंद्र। चंद्र राहु जब एक साथ विराजमान हो जाता है उसको ग्रहण योग भी कहते हैं। और चंद्रमा राहु व्यक्ति को कंफ्यूज करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार भी समझाया जाए परंतु फिर भी ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज में ही ऐसे व्यक्ति की जिंदगी चलती है। दूसरा चाहे कोई सलाह दे परंतु सुनेगा, परंतु जब करने की बारी आई फिर भी डर भय ऐसे व्यक्ति के मन में बैठ जाता है। चंद्र राहु की युति बहुत अच्छी नहीं होती है। चंद्रमा और शुक्र जब एक साथ विराजमान होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन आता है, परंतु धन कब चले गया उसका कुछ पता नहीं चलता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति खर्चीला होता है। सूर्य और राहु, सूर्य राहु की युति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। सूर्य राहु की युति का व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसको उतना फल नहीं मिलता है, अर्थात 100% मेहनत करेगा तो उसका जो फल मिलेगा 20% फल प्राप्त होता है। राहु सूर्य मेहनती होता है, राहु उसके मेहनताना को कम कर देता है, अर्थात उसका फल कम करने का काम कर देता है। मंगल और केतु, मंगल केतु की युति भी मित्रों बहुत अच्छी फलदायक नहीं होती है। मंगल केतु वाला जो व्यक्ति होता है वो सन की स्वभाव का होता है। मन अगर ठीक है तो कर दिया, नहीं है मन ठीक तो कोई कहीं भी कितनी भी बार बोले वो कार्य नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति दबी हुई अग्नि के समान होता है। जैसे दबी हुई अग्नि है, नीचे आग है परंतु दिखाई नहीं देती है, ऐसा ही मंगल केतु वाला जातक होता है। मन में क्रोध भरा हुआ है परंतु वो कब प्रकट हो जाए कुछ पता ऐसे व्यक्ति का नहीं चलता है। शुक्र और राहु, शुक्र और राहु वाला जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति को मजाकी किस्म का ऐसा व्यक्ति होता है। हर चीज को गंभीरता से नहीं लेता है। घूमने का शौकीन, फैशन का शौकीन, जीवन को गंभीरता नहीं लेता है। जिस भाव में विराजमान होंगे उस भाव के प्रति ऐसा व्यक्ति सतर्क नहीं रहने वाला होता है। मंगल और शुक्र, मंगल शुक्र वाला जो व्यक्ति होता है वह आकर्षक होता है, पर्सनैलिटी इसकी अच्छी होती है, दिखने में सुंदर होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ हर कोई वाद विवाद या उलझने की कोशिश नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जो कार्य को ठान लेता है उसको पूर्ण करता है और वो चाहता है कि मैं दूसरे को भी कोई कार्य दूं वो भी पूर्ण करे। तो उसका स्वभाव देख करके, उसको उसकी कार्य क्षमता को देख करके दूसरा व्यक्ति भी उनके बातों को टालने की कोशिश नहीं कर पाता है। तो मित्रों, ये थी सूक्ष्म जानकारी ग्रहों की युतियों के बारे में। ये युति जिस भाव में बनती है उस भाव को प्रभावित करने का कार्य करती है। जिस भी भाव में यह युति होगी वह भाव उस युति के अनुसार आपको फल देने का कार्य करेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।